सेगमेंट पेज में एक बार फिर से श्रीमान वही विद्यालय प्रांगण जहां पर वर्षों से घोषणाओं का क्षेत्र बनाकर इसको रखा गया है, उसी जगह आज श्रीमान मिल गए संभावित भावी मेयर साहब। संभावित इसलिए कर रहे कि इनका टक्कर श्रीमान जिस घेरेबंदी के साथ है, अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी श्रीमान, हो सकता है पानी ठंडा और गर्म दोनों कम था। चलिए जानने की कोशिश करेंगे संजीव जी से भावी क्या इनके मन में बात है। दादा पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आज कतरास क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चल रहा है। हमारे आदरणीय सांसद ढुल्लू महतो जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक शत्रुघ्न महतो जी, हम लोग प्यार से श्रद्धा कहते हैं, इनके साथ हजारों कार्यकर्ता आज इस जनसंपर्क अभियान में साथ चल रहे थे। कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है कि मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को भाजपा का समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है। जनता में अपार हर्ष है। अच्छा संजीव जी, एक बात स्पष्ट बताइए, क्या केवल भाजपा के कार्यकर्ता के भरोसे नैया पार हो जाएगा? जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। पूरे क्षेत्र में पिछले एक हफ्ते से मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ। भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद खूब मिल रहा है, बढ़ कर मिल रहा है। अच्छा, अभी जिस धरती पर है यहाँ पर दो सबसे बड़ी समस्या है। इससे पहले यहाँ के विधायक जी सभी हमने बात पूछा था जल जमाव को लेकर, अब उसको स्विमिंग पूल का नाम लोग देने लगे हैं। पहले उसी बात से हम लोग शुरू करते हैं, आपका क्या विजन होगा और इसको अनुशंसा या प्रॉमिस मान ले या वाकई इसको धरातल पे आप उतारेंगे? देखिए, पिछले 6 साल से धनबाद नगर निगम नरक बना हुआ है। हर जगह समस्या का अंबार लगा हुआ है। मैं इतना खुशनसीब हूं कि हमारे सांसद भी अपने हैं और पार्टी के और हमारे विधायक भी अपने हैं। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि जनता के आशीर्वाद से अगर मेयर की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता है तो कतरास की जनता की समस्या को निश्चय दूर करेंगे और जनता का भरोसा टूटने नहीं। फिर हम वहीं पर है श्रीमान, एक मिनट, हम उसी जगह पे हैं। उस जल जमाव की समस्या को लेकर बीते मुझे लगता है 25 वर्षों से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उस नली का पानी जिसके पैर से स्पर्श करके नहीं पार हुआ। आपके विधायक जी भी वचनबद्ध तरीके से उसका सर्वे करवाए, इंस्पेक्शन हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वो आपके माथे पे रखें, जो उन्होंने मेरे ही इस लाइव सेगमेंट पेज में कहा। तो आप दोनों आज यहीं पर हैं, इसको पहले स्पष्ट करें कतरास की जनता, तब आपका। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि 2026 में यह समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, कतरी नदी एक बहुत बड़ा समस्या है जिसकी सफाई को लेकर हम लोग भी अनुशंसात्मक तरीके से बात को उठाए थे। माननीय मथुरा जी भी उठाए, इनके तरफ से भी उठाया गया, लेकिन यथावत स्थिति में है जिसको लाइफलाइन मानते हैं। तो जल ही जीवन है केवल स्लोगन तक रहेगा या यहाँ भी दिखेगा? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, जनता की राय लेकर एक साइंटिफिक तरीके से एक रोड मैप बनाएंगे। समस्याएं बहुत ही है, अभी कहना बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक साइंटिफिक तरीके से हर समस्या का रोड मैप बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि नगर निगम के माध्यम से हर समस्या का निदान अवश्य हो। ये बात रख रहे हैं आप। अच्छा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा सेस चार्ज को लेकर? सेस चार्ज एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग टीएल बनाने जाते हैं तो पहले एजेंट को ढूंढते हैं, लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं, मुर्दों से पैसा लिया जाता है। इन सारी चीजों को लेकर आप लोग दरवाजे पर ना बैठते हैं ना आम जनता से ये बात रखते हैं, कैसे भरोसा जीत? नगर निगम में भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त करूंगा, ये पहला विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। और नगर निगम में मेयर, चूंकि जनता की सरकार होती है, जनता की सरकार को जनता को स्लिप लेके मिलना नहीं पड़ेगा। हर समय मेयर का दरवाजा की ऑफिस का दरवाजा खुला रहेगा। जनता अपनी समस्या लेके जाएगी और हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक बात कहा जाता है सीधी भाषा में, कमीशन और कट मनी, ये कट मनी खत्म होगा आपके राज्य में? क्या आप भी वही एसीबी और सीबीआई के भरोसे रहेंगे? मैंने आपको कहा, नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, ये दावा नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। गया पुल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन क्या देने जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से? धन्यवाद। सांसद महोदय के द्वारा मटकुड़िया से फ्लाईओवर बन रहा है जो 8 लेन में मिलने जा रहा है। लगातार सांसद क्षेत्र में ये जो जाम की समस्या है, आप देखिए, गोविंदपुर का फ्लाईओवर, निरसा का फ्लाईओवर, अंडरपास का डबलीकरण हो रहा है, मतलब चौड़ीकरण हो रहा है, और मटकुड़िया से एक फ्लाईओवर बन रहा है। मुझे लगता है काम तो 1 साल, अभी 1.5 साल हुआ है सांसद महोदय को, और काम की झड़ी लगा दी है, अंबार लगा दिए हैं। अच्छा, एक बात, पिछले 6 वर्ष का ही आप आकलन कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपके ही क्षेत्र से जुड़े हुए थे, भाजपाई थे, वो किस तरीके से अपना कार्यकाल किया, चलिए उन पर भी थोड़ा सा बात रख देते हैं। क्या आपको लगता है उनके द्वारा विकास जो किया गया वो समीकरणीय विश्वास था या भाजपाई विकास था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में मोदी जी की सरकार थी और रघुवर जी की सरकार झारखंड में थी। योजना के तहत राशि आती थी और रघुवर जी की सरकार द्वारा धनबाद के विकास में ये राशि दी जाती थी। यह विकास किसी व्यक्ति का विकास नहीं है, यह विकास भारतीय जनता पार्टी का विकास है। और जनता भी इस बात को मानती है
कि भारतीय जनता पार्टी अगर थी तो विकास हो रहा था। आज पिछले 6 साल में धनबाद नगर निगम नरक बन गया है और जनता का ये आशीर्वाद मिल रहा है और जनता ये कह रही है कि अगर धनबाद नगर निगम का विकास कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही करेगा। एक अंतिम प्रश्न के साथ वाइंड अप करेंगे। 4 ऐसा मेजर आप काम बता दीजिए जो आने वाले समय में एक बड़े विजन या मिशन के साथ आप धरातल पे उतारने जा रहे हैं मेयर के रूप में। देखिए, सबसे प्रारंभिक जो समस्या 3-4 जो सबसे ज्यादा है, एक पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर रखी है। शहर गंदगी से भरा पड़ा है, नालों की सफाई नहीं हुई है, नाला अस्त व्यस्त हो रखा है, प्रदूषण और रोड जाम ऐसी समस्या है। सबसे प्रारंभिक समस्या पहले इसको दूर करेंगे। उसके बाद मैंने आपको कहा पूरे एक समस्या का एक लिस्ट बनाएंगे और साइंटिफिक तरीके से रोड मैप तैयार करके नगर निगम के माध्यम से जनता के कष्ट को दूर करने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।